ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या हिंदी में 270 गुजराती में 267 267। निषेक किसको कहते हैं? बार बार निषेक निषेक शब्द आता है तो कि निषेक किसको कहते हैं? उत्तर, एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आवे उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। प्रति समय कर्म का उदय चलता है तो एक समय में उन कर्म के कितने परमाणु उदय में आए इकट्ठे होकर के आते हैं उसको निषेक कहते हैं। एक समय में एक निषेक का उदय होता है, दूसरे समय में दूसरे को होता है, तीसरे समय में तीसरे का। ऐसी जितनी स्थिति बांधी है तो एक एक करके समय समय पर उदय में आते हैं। मतलब हाँ, तो अलग अलग हो सकती है। किसी समय में अधिक परमाणु आए, किसी समय में कम आए, वैसा हो सकता है, परंतु सभी अनंत हैं। अनंत अनंत परमाणु सभी।
किसी निषेक की शक्ति ज्यादा, किसी की कम, ये भी हो सकता है उसमें भी। 271 स्पर्धक किसको कहते हैं? अभी ये पहले बता दिया है, पहले आया था ना स्पर्धक, सर्वघाती देश कहते। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अब फिर से प्रश्न जागा 272 वर्गणा किसको कहते हैं? उत्तर वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब फिर से प्रश्न जागा कि वर्ग किसको कहते हैं? तो कहते हैं समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। अब अविभाग प्रतिच्छेद शब्द आया तो अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहते हैं? तो 274 अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ये पूरा क्रम आ गया। देखो सबसे पहले अविभाग प्रतिच्छेद, यहां से चालू करना। तो जिसमें शक्ति का जो अंश है, उस अंश का सबसे छोटा वाला भाग परमाणु है, तो उस परमाणु में अनंत शक्तियों के अंश रहे हुए हैं। तो उस एक परमाणु में, तो उस एक परमाणु के शक्ति का जो अनंतवा भाग अथवा एक भाग कहो, अनंतवा भाग एक भागी हुआ, तो उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति का वह अंश जिसका दूसरा हिस्सा नहीं कर सकते, उसको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। तो एक परमाणु में ऐसे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए उस एक परमाणु को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। और ऐसे अनंत वर्गों का मिलकर के एक वर्गणा बनती है, जिसे कार्बन वर्गणा अपन कहते हैं ना, ऐसे तो वर्गणा बनती है। और ऐसे अनंत वर्गणाएं मिलकर के एक स्पर्धक बनता है। और ऐसे अनंत स्पर्धक एक निषेक में उदय में आते हैं। इसलिए ये क्रम है, ये क्रम इस प्रकार से दिया हुआ। तो एक निषेक में अनंत स्पर्धक आएंगे। 275 ये सब गणित की बातें हैं, विशेष जिसको जानना है वो बाद में। हाँ, वर्ग, वर्ग, हाँ ले सकते हैं। जिसे बूंदी के लड्डू का उदाहरण दिया। अच्छा, तो बूंदी का जो पूरा लड्डू है वो निषेक है, फिर उसके टुकड़े कर दो तो वो क्या हो गए? वर्गणा होगी। और उस बूंदी का जो एक टुकड़ा करो, तो एक मतलब जो एक बूंदी है उसमें, तो वो क्या हो गया? वर्ग हो गया, वो तो वर्ग हुआ। और उस एक वर्ग में उसके भी फिर अनंत टुकड़े हो सकते हैं, तो वो अविभाग प्रतिच्छेद हो गया। ऐसे भी उसको ले सकते। 275 इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? अब यहां शक्ति ऐसा कहा तो कौन सी शक्ति? तो उत्तर यहां शक्ति शब्द से कर्मों की अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति इष्ट है। मतलब शक्ति की अंश कहा अविभाग प्रतिच्छेद, मतलब फल देने की शक्ति। प्रश्न 274 उदयाभावी क्षय किसको कहते हैं? ये कल आ गया था आपने, क्षयोपशम की परिभाषा में उदयाभावी क्षय आ गया था। कौन बता सकता है? कल क्या बताया था वो ही बताना है। इसमें किसी कर्म से मत जोड़ो आप। पहले तो उदयाभावी क्षय कहते किसको हैं वो बता। हाँ, माइक में। स्पर्धक, स्पर्धक, स्पर्धक। हाँ। सर्वघाती स्पर्धकना ઉદય વખતે
તેના રસને ક્ષીણ કરી નાખે અને દેશઘાતી કરે તો ઉદયાભાવી ક્ષય. यस, वेरी गुड। तो इसमें क्या हुआ, उदय का अभाव रूप क्षय। तो जो उस प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक हैं, वो जो उदय में आ रहे हैं, उसको उदय में आने के पहले एक तो उसका रस क्षीण कर दिया, और उस सर्वघाती को फिर देशघाती में कन्वर्ट करके उसको रस विहीन करके उदय में लाना, उसका नाम उदयाभावी क्षय कहलाता है। अब जहां उदय में आने वाले ऐसा शब्द आता है तो वहां किसको लेना, कि जो एक आंवली काल में जो कर्म के परमाणु आ चुके हैं वो आने वाले ऐसे शब्द में लेना। उसके आगे के हैं वो सत्तागत हैं, उसमें उपशम आदि सब चीजें होगी, सत्ता में रहते हैं। पर ये आने वाले मतलब वो आएंगे ही आएंगे। आएंगे तो उसका क्या करेगा, तो जितने आंवली काल में आ गए हैं तो उनको अपने भाव विशेषों से वो पहले तो शक्ति को हीन करता है, और उसको उदय में आने के एक समय पहले देशघाती में कन्वर्ट कर देता। इसका नाम उदयाभावी क्षय कहलाता है। तो अपने को रस का अनुभूति नहीं होती है, उसके फल की अनुभूति होती नहीं। बस 177 देशघाती में कन्वर्ट होकर के आता है, संपूर्ण क्षय तो नहीं होता है। और देशघाती में कन्वर्ट होता है, और देशघाती में भी इस प्रकार से कन्वर्ट होता है कि उनकी शक्ति नष्ट कर दी जाती है, तो वो भी अपने को कोई विकार उत्पन्न करने के योग्य रहता नहीं। એટલે એનો ઉદયાભાવી એટલે ઉદય રૂપ અભાવ રૂપ ક્ષય. हाँ, उसके उदय किसको कहते हैं, कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। अब फल ही नहीं दे रहा है तो इसलिए उसको कहा कि अभाव कर दिया, मतलब उसके उदय का अभाव कर दिया, अर्थात उसको फल देने का अभाव कर दिया। देशघाती भी फल तो देंगे पर इतना फल नहीं देते हैं जितना कि उस गुण का नाश हो जाए। पर यहां तो उस देशघाती को भी इतना कमजोर कर दिया जाता है कि बिल्कुल ही फल देता नहीं, केवल प्रदेश उदय होता है। 277 उत्कर्षण किसको कहते हैं। उत्तर, कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग के बढ़ जाने को उत्कर्षण कहते हैं। अब यहां कर्मों की दो अवस्था हो रही है। देखो कर्मों की कितनी अवस्थाएं हैं, उदय, उदीर्णा, संक्रमण और अपकर्षण उपकर्षण। उसमें स्थिति और अनुभाग है, वो उत्कर्षण अपकर्षण में आएगा, बाकी उदय उदीर्णा में आएगी। उदय उदीर्णा संक्रमण। तो इसमें कर्मों की स्थिति अनुभाग के बढ़ जाने को उत्कर्षण कहते हैं। हमने जो कर्म पहले बांधे हैं, अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, अब नया कर भाव कोई एक किया उसी टाइप का, तो जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनकी भी स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है। नया बंधा वो तो बंधा ही उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग का, परंतु जो पहले पड़े हुए हैं उनकी भी स्थिति और अनुभाग को वो बढ़ा देता है। इसका नाम उत्कर्षण कहलाता है। मतलब नया बनने वाला अपना भी काम कर रहा है और वो दूसरे के ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है। जैसे कैसा होता है कि आश्रम में कोई अवांछित व्यक्ति आ गया जिसकी प्रवृत्ति साधना के विपरीत है, ऐसा कोई व्यक्ति आ गया तो वो तो बिगड़ा ही हुआ है, परंतु यहां आकर के वो दूसरे को भी बिगाड़ता है। ये इसी प्रकार से है। तो ये स्वयं की तो स्थिति अनुभाग उत्कृष्ट है ही, परंतु
वो उसके साथ जिन कर्मों के साथ मिलता है उन कर्मों का के ऊपर भी प्रभाव डाल करके उनकी भी स्थिति और अनुभाग को अधिक कर देता है। इसका नाम उत्कर्षण कहलाता है। उस जाति के, हाँ उस जाति के, अब सब जाति के कर्म तो बंधते हैं ना, एक समय में समस्त प्रकार की जातियों के कर्म बंध रहे हैं, तो जितने बंध रहे हैं उन सब में वो अपना प्रभाव डालेगा। आपने कोई साता वेदनीय का आश्रय किया तो नया साता तो बंधा ही, और पुरानी जो साता थी उसके रस में भी आपने वृद्धि कर दी। ऐसा हर एक समय समय पर ऐसा होता है। अच्छा काम करते हैं, अच्छे भाव करते हैं, तो जो अंदर पहले के पड़े हुए कर्म हैं उन कर्मों, अच्छे कर्म, उनकी स्थिति अनुभाग भी बढ़ता जाता है और नया तो बढ़ ही रहा है। दोनों काम होते हैं इसके। कठिन तो नहीं है, अच्छे भाव करो तो हाँ दोनों में है। उसमें अच्छे भाव का भी उत्कर्षण होता और बुरे भाव, बुरे कर्मों का भी उत्कर्षण होता है। एक खोटा काम किया, उसके ऊपर वैसा ही खोटा काम दूसरा कर दिया, और पुराने थे वो भी, उसमें भी पाप का रस बढ़ गया और उसकी स्थिति भी बढ़ गई। इसलिए हमेशा सावधान। अपकर्षण 278। अपकर्षण किसको कहते हैं? कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग को घटने को अपकर्षण कहते हैं। कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग घटने को अपकर्षण कहते हैं। जो पूर्व में सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं उनकी जितनी स्थिति बांधी है उतनी स्थिति उससे कम हो जाए और उसमें रस देने की शक्ति भी कम हो जाए, फल देने की शक्ति भी कम हो जाए, उसका नाम अपकर्षण कहलाता है। ये भी जीव के भावों के अनुसार होता है। अब कोई पाप के भाव करता है तो उसके क्या होगा? पुण्य कर्म का अपकर्षण हो जाएगा। उनमें जितनी पुण्य प्रकृतियां पड़ी हुई है ना, वो पुण्य प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग भी घट जाएगा। और पाप का क्या होगा? पाप का बढ़ जाएगा, उससे पाप का घटेगा नहीं, पाप का घट जाएगा। उसी प्रकार से कोई पुण्य का भाव करता है तो उसकी जो पुण्य प्रकृति है उसका तो अपकर्षण होगा और उसका तो उत्कर्षण होगा, और जो पाप प्रकृति है उसका अपकर्षण होगा, उसकी स्थिति और अनुभाग घट जाएंगे। इस प्रकार ये अपकर्षण है। उदीर्ण और अपकर्षण में क्या अंतर है? देखो दोनों में काम तो यही हो रहा है ना। इसमें भी समय कम किया जा रहा है, उसमें भी समय कम किया जा रहा है। स्वेच्छा, यहां तो अपनी इच्छा तो कुछ है ही नहीं। हाँ इसमें भी खींच के ही हो रहा है, सारा सारी चीजें खींच के ही हो रही है उसकी तो। हाँ तो इसको समझना, अपकर्षण पूर्वक ही उदीर्णा होती है। समझ में आ गया? अपकर्षण पूर्वक ही उदीर्णा होती है। आपको किसी कर्म की उदीर्णा करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी स्थिति को घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसी का नाम तो उदीर्णा है। तो उसकी स्थिति को आपने कर दिया तो कोई भी उदीर्णा आपके अपकर्षण पूर्वक ही होगी। परंतु उदीर्णा है तो उसको तो सीधा उद्यावली में लाया जाता है, परंतु अपकर्षण में उद्यावली में ही लाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परंतु उदीर्णा करनी है तो आपको अपकर्षण आवश्यक है। अपकर्षण के बिना उदीर्णा हो सकती, क्योंकि उसको स्थिति अनुभव कम करना पड़ेगा। अब इतना कम करो कि वो उद्यावली में ही आ जाए तो उसको उदीर्णा कहते हैं।
और उद्यावली में नहीं आकर के थोड़ा कम किया आपने तो वो अपकर्षण कहलाता है। तो यहां समय के हिसाब से है। उदीर्णा में तो सीधा कम करके उद्यावली में लाया जाता है और अपकर्षण में उद्यावली में लाया जाता नहीं। 279 संक्रमण किसको कहते हैं? उत्तर, किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं। किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं। अभी कर्म की जातियां हैं। कौन कौन सी जातियां हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये तो मूल 8 जातियां हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा है। और फिर उसकी अब उत्तर जातियां हैं, उनको सजाति कहते हैं। ये तो 8 जातियां अलग हो गई। अब ज्ञानावरण की 5 जातियां हैं। कौन कौन सी? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो अपनी सजाति में ही कन्वर्ट होना, बदल जाना। तो मति ज्ञानावरण का शुद्ध ज्ञानावरण में बदल जाना, शुद्ध ज्ञानावरण का अवधि ज्ञानावरण में बदल जाना, अवधि ज्ञानावरण का मनपरे ज्ञानावरण में बदल जाना और मनपरे ज्ञानावरण का केवल ज्ञानावरण में बदल जाना, अथवा केवल ज्ञानावरण का मनपरे में बदल जाना। ऐसे एक दूसरे में सजातीय में बदल जाना, इसका नाम संक्रमण कहलाता है। बदल बदल करके उदय में किसी को आप पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते तो उसको बदल दिया जाए। केवल ज्ञान किसी को प्राप्त करना है तो अब उस कर्मों को सबको नष्ट तो नहीं कर रहे हैं, परंतु बदल करके उदय में ला दिए और फिर वहां से उसको किसका दिया? केवल ज्ञानावरण को कन्वर्ट कर दिया आपने। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अथवा किसी भी ज्ञान में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये व्यवस्था। उसी प्रकार से दर्शनावरण के कितने भेद हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन इत्यादि। तो इनमें भी एक दूसरे में बदल सकते हैं। निद्रा को निद्रा निद्रा में कर सकते हैं, प्रचला को प्रचला प्रचला में कर सकते हैं, प्रचला प्रचला को निद्रा में कर सकते हैं, चक्षु को अचक्षु में कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। वेदनीय के कितने भेद हैं? 2। तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय का असाता में कर सकते हैं, असाता में साता में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोहनी कर्म के कितने भेद हैं? मूल 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो उसमें दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में नहीं होगा बदलना, और चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में नहीं होगा। परंतु दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनी की कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व मोहनी। उनका एक दूसरे में संक्रमण हो सकता है। मिथ्यात्व है वो कन्वर्ट होकर के मिश्र में आ सकता है, मिश्र है वो कन्वर्ट होकर के सम्यक्त्व मोहनी में हो सकता है, सम्यक्त्व मोहनी वापस मिश्र मोहनी में हो सकता है, मिश्र मोहनी वापस मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो सकता है। और चारित्र मोहनी की कन्वर्ट हो सकते हैं। अनंतानुबंधी है वो अप्रत्याख्यानावरण हो सकता है, अप्रत्याख्यानावरण है वो प्रत्याख्यानावरण हो सकता है, प्रत्याख्यानावरण है वो संज्वरण हो सकता है, और इसके विपरीत भी जान लेना। पर दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय और चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय इस प्रकार से होता नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। स्थिति अनुभाग में, क्योंकि ये जितना भी फेरफार हो रहा है वो आपके योग और कषाय के माध्यम से हो रहा है। मतलब कषाय के माध्यम से हो रहा है, मुख्य तो स्थिति अनुभाग तो आपके भावों में फेरफार हो रहा है, इस कारण से ये हो रहा है। तो कषाय के आधार से मुख्यता इसकी।
उसी प्रकार से बाकी के कितने कर्म बचे अपने? 8 कर्म और बचे नाम कर, तो उसमें संक्रमण होगा कि नहीं होगा? तो आयु कर्म कितने कितने? 4 आयु है, तो उसमें एक दूसरे में संक्रमण होगा कि नहीं होगा? नरकायु है वो तिर्यंच आयु बनेगी कि नहीं बनेगी? तिर्यंच आयु है वो देवायु बनेगी कि नहीं? तो उसमें संक्रमण नहीं होगा। नाम कर्म में, उनमें भी नहीं। अघातिया कर्म में केवल वेदनीय में होगा। इस प्रकार से ये संक्रमण की व्यवस्था है। अंतराय तो है ये होती है भैया जी, जो गति नाम कर्म वो एक दूसरे में होके नो बुक संक्रमण, हाँ, उसका उदय में। नाम कर्म में कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनके प्रमुख होकर के उदय में आती हैं। अब उनको संक्रमण तो नहीं कह सकते, पर वो प्रमुख होकर के उदय में आती है। अब होता कैसे उसमें? नरक गति के योग्य आपने कोई कर्म बांधा, हमेशा गति नाम कर्म तो रौद्र ध्यान किया, तो आपने नरक गति के योग्य कोई कर्म बांधा। अब उसका उदय काल आ गया और अभी आप मनुष्य में ही हैं। अभी आप नरक में गए नहीं, क्योंकि नरकायु का तो बंद हुआ नहीं है ना, और उदय आ गया, नरक गति के योग्य कर्म का उदय में आ गया उसका। तो अब उसका क्या होगा? तो मनुष्य आयु में ही उस नरक गति के योग्य कर्म को परमुख से उदय में ला करके भोग सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मनुष्य ही ऐसा काम करेगा जो नरक की जैसा होगा। इसका नाम संक्रमण नहीं है, इसको तो संक्रमण नहीं कहेंगे। हाँ, संक्रमण के भी एक समय पहले जो होता है इसको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं वगैरह। अब इतना डिटेल अपने को अभी अभ्यास नहीं है। अब ये सारी पारिभाषिक वस्तुएं हैं, गणित हैं, आएगी 280 से लगा करके सारे। अब इस गणित का मुझे बहुत कोई अभ्यास नहीं है, जिसको भी जानना है वो अपने कपिल भैया से अथवा जनक दीदी से जान ले। अपन यहाँ केवल पढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 280 समय प्रबद्ध किसको कहते हैं? एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बंधे उन सबको समय प्रबद्ध कहते हैं। प्रबद्ध का मतलब होता है बंधना। तो एक समय में कितने परमाणु बंध रहे हैं, कर्म के, और कर्म 9 कर्म के परमाणु निरंतर बनते रहते हैं, तो एक समय में कितने बंध रहे हैं उसका नाम समय प्रबद्ध कहलाता है। एक समय में जितने उदय में आते हैं उसको तो क्या कहेंगे? एक समय में उदय में आएंगे उसको क्या कहेंगे? बंधेंगे उसको तो एक निश्चय उदय, उसको उदय प्रबद्ध भी कहते हैं, कि वो एक समय में उदय में आने वाला एक निश्चय का आएगा उसमें से। हाँ, पर उदय प्रबद्ध भी कह सकते हैं कि इतने एक समय में उदय ने आने वाले, वो भी एक शब्द है, उदय प्रबद्ध। 281 गुण हानि किसको कहते हैं? गुणाकार रूप हीन द्रव्य जिसमें पाए जाए उसको गुण हानि कहते हैं। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6,363 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है आंकड़े का, और उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि 6, उनमें से प्रथम गुण हानि के परमाणु 3200, दूसरी गुण हानि के 1600, तीसरी गुण हानि के 800, चौथी के
400, पांचवी के 200 और छठी के 100। उत्तरोत्तर गुण हानियों में गुणाकार रूप हीन हीन द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुण हानि कहते हैं। अब हीन हीन का मतलब कम कम होकर के उदय आ रहा है, और कम कम होकर के कितना उदय आया, तो गुणोत्तर रूप गुण श्रेणी में उदय आ रहा है, तो इसलिए उसको गुण हानि कहते हैं। अब उसके आगे 282 गुण हानि आयाम किसको कहते हैं? एक गुण हानि के समय के समूह को गुण हानि आयाम कहते हैं। जैसे दृष्टांत में 48 समय की स्थिति में 6 गुण हानि थी, तो 48 में 6 का भाग देने से प्रत्येक गुण हानि का परिमाण 8 आया, यही गुण हानि आयाम कहलाता है। ये गणित के सारे अपने यहाँ जैसे सामान्य गणित में चलता है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो ये लोकोत्तर गणित है। उस लोकोत्तर गणित में इस प्रकार से उसके नाम चलते हैं। एक लौकिक गणित है, एक लोकोत्तर गणित है। लौकिक गणित में हम गिन सकते हैं उतनी संख्या होती है, लोकोत्तर गणित में हम गिन नहीं सकते। वहां अलग अलग प्रकार से आपको उपमाएं दे दे करके कितने कर्म बंधेंगे, तो वो सागर ऐसे आएंगे उसमें। अब आप 1 2 3 4 ऐसी करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब ऐसी संख्या ही नहीं है वहां पर, तो उनकी तुलना ही इस प्रकार से की जाएगी। ये लोकोत्तर गणित कहलाते हैं। 8-10 प्रश्नों को बोर्ड पे बताए तो 10-15 मिनट में सबको समझ में आ सकता है किसी दिन, क्योंकि ये नाम कठिन लगते हैं, पर जब वो एक निषेक रचना बना के चित्र में उसको बताएंगे ना, तो सबको एक गणित लगानी नहीं पड़ेगी, वो सचित्र समझ में आता। तो अपने कल आप वो बना देना, कल इसको पढ़े। हाँ, तो कल इसको, वो एक आध दिन पे विषय चला जाता है फिर नहीं होता है, ये तो विषय है ना, इसलिए तो कल अपन उसको समझेंगे। अच्छा, अपने कपिल भैया समझाएंगे। आज पढ़ लेते हैं 283 नाना गुण हानि किसको कहते हैं? ये क्रम से चल रहा है, पहले गुण हानि, फिर गुण हानि आयाम, फिर नाना गुण हानि। गुण हानियों के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 8 समय को 6 गुण हानि है, समय के 6 गुण हानि है, सो ही 6 संख्या नाना गुण हानि का परिमाण जानना। इसको क्या चित्र से देखेंगे ना, कभी गणित ऐसी चीज होती है कि वो आप चित्र से और ऐसे ही समझ सकते हैं। गणित को लिखेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, पर गणित को करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल है। जैसे ऐसा होता है ना, आप आंकड़ा लिखो कि 2,25,552, अब उसको गणित में लिखेंगे तो ज्यादा नहीं, अब और आप ऐसे लिखो कि 2,25,452, कितना लंबा होगा, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी चीज है, और आप केवल गणितीय ढंग से इसको लिखोगे। ऐसे ही ये द्वीप समुद्र वगैरह जब उसको बताएंगे कि ये द्वीप इतना है, इस द्वीप में इतनी संख्या में ये हैं, इतने इसके वन हैं, इतनी इसकी लंबाई है, इसकी इतनी चौड़ाई है, इसका इतना ये है, तो वो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत कठिन है। परंतु जब उसको नक्शे में देखो, इसके बाद ये है, इसका इतना, इसके बाद ये है, तो वो बहुत सरल हो जाता। ये सब डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है इसका। बस 284 अन्योन्य अभ्यस्त राशि किसको कहते हैं? ये नाम ही बहुत अपने, ये सारे शास्त्रीय नाम, और उनके भी अर्थ हैं, सार्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही नाम रख दिए हैं। नाना गुण हानि प्रमाण दुए मांडकर, मतलब दुए मतलब हाँ बमणो, मांडकर परस्पर गुणाकार करने से जो गुणनफल हो उसको अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं।
जैसे ऊपर के दृष्टांत में 6 दुए मानकर परस्पर गुणा करने से 64 होते हैं, सो ही अन्योन्य अभ्यस्त राशि का परिमाण जानना चाहिए। हाँ, ऊपर 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 जो भी है उसके ऊपर 2-2 रखना, 6 बार रखना, तो दुए मांडना ऐसा कहलाता है। हाँ, 285 अंतिम गुण हानि का परिमाण किस प्रकार से निकालना। हाँ, वहां तो पूरा किया हुआ है गणित। हाँ हाँ हाँ, बराबर। ये पूरा आधा दिख रहा है, पूरा नहीं आ रहा प्रश्न। नीचे करो, पहले वाળું प्रश्न करो, 284 वाળું એનો उत्तर करो। 284। हाँ बस हाँ, थोड़ा गुण हानि संख्या ये थोड़ा सा कट रहा है। हाँ बराबर है। गुण हानि संख्या 6 है, अतः 6 बार 2 की संख्या रखकर उनका परस्पर गुणा करने से 64 की संख्या प्राप्त होती। 2 को 6 बार रखा तो 64। इसे ही अन्योन्य अभ्यस्त राशि का परिमाण जानना चाहिए। अन्योन्य अभ्यस्त राशि बराबर 2 की घात नाना गुण हानि। जितनी नाना गुण हानि होती है उतनी 2 की घात दे दो। तो ये तो संख्या मानी है, पर वहाँ 2 की घात पल्ले का संख्यात्वा भाग, पल्ले का असंख्यात्वा भाग ऐसा आता है। दृष्टांत दिया है, ये अंक संदृष्टि। अंतिम गुण हानि का परिमाण किस प्रकार से निकालना। हाँ, एक घाट या घाट लिखा है, इसमें लिखा अंतिम गुण हानि के द्रव्य को हाँ, प्रथम गुण हानि पर्यंत दूना करके ये बस अन्य गुण हानि। आप वही ना, अंतिम गुण हानि के द्रव्य का परिमाण किस प्रकार से निकलता है, वही प्रश्न है ना। हाँ, कि समय प्रबद्ध में एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का भाग देने पर अंतिम गुण हानि के द्रव्य का परिणाम निकलता है। जैसे 6300 में एक कम अर्थात 64 माइनस 1 बराबर 63 का भाग देने से 100 की संख्या निकलती है। यही अंतिम गुण हानि का द्रव्य है। या 6300 जो है उसको समय प्रबद्ध माना है, एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ अंक संदृष्टि से 6300 को एक समय प्रबद्ध मान लिया है। तो द्रव्य का परिमाण निकालना है तो उसका सूत्र होता है, तो समय प्रबद्ध बटा जो अंतिम गुण हानि का द्रव्य उसमें 1 घटा के उसका भाग देना होता है। तो 6300 बटा 63 ऐसे भाग देते हैं तो 100 उसका उत्तर आ जाता है। ऐसा वो कल समझाएंगे बोर्ड पे। 6300 में 6300। अन्य गुण हानियों का द्रव्य परिमाण किस प्रकार निकालना चाहिए। अंतिम गुण हानि के द्रव्य को प्रथम गुण हानि पर्यंत दूना करने से अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। जैसे 200, 400, 800, 1600, 3200। अब इसका दुगुना 100 आया, 100 का दुगुना कर दो तो 200 हो गया, उसका दुगुना कर दो तो 400 हो गया। ऐसे 287 प्रत्येक गुण हानि में प्रथमादि समयों में द्रव्य का परिमाण किस प्रकार होता है। उत्तर, निषेक हार को चय से गुणा करने से प्रत्येक गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है और प्रथम समय के द्रव्य में से एक एक चय घटाने से उत्तरोत्तर समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। जैसे निषेक हार 16 को चय 32 से गुणा करने पर, अब ये चय क्या है वो भी आगे बताएंगे, 32 से गुणा करने पर प्रथम गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य 512 होता है और 512 में से एक एक चय अर्थात 32 घटाने से दूसरे समय के द्रव्य का परिमाण 480, तीसरे का 448, चौथे का 416, पांचवे का 384, छठे का 352, सातवें का 320,
और 8वें का 288 निकलता है। इसी प्रकार द्वितीयाधिक गुण हानियों में भी प्रथमादि समयों के द्रव्य का परिमाण निकाल लेना। ये अपने कल निकालेंगे। इसमें सब ये इंजीनियर है, महेंद्र भाई ने ये सब ज्यादा एक्सपर्ट है। 288 निषेक हार किसको कहते हैं? उत्तर, गुण हानि आयाम से दूने परिमाण को निषेक हार कहते हैं। भी निषेक हार ऐसा आया ना, पहले नाम बहुत सुंदर है, गणित का ऐसा लगता नहीं, किसी का नाम रखो ऐसा है। गुण हानि आयाम से दूने परिमाण को निषेक हार कहते हैं। जैसे गुण हानि आयाम 8 से दूने 16 को निषेक हार कहते। अब चय शब्द आया था, उसको बताते हैं। 289 चय किसको कहते हैं? श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि व समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं। मतलब जो बीच का डिफरेंस होता है ना, हाँ, उसको, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14, तो इन सब में डिफरेंस कितना है? तो 2 का, तो 2 को चय कहते हैं, बीच का जो डिफरेंस। इसलिए इसमें समान हानि अथवा समान वृद्धि को चय कहते हैं। 290 इस प्रकरण में चय का परिमाण निकालने की क्या रीति है? निषेक हार में एक अधिक गुण हानि आयाम का प्रमाण जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आवे उसको गुण हानि आयाम से गुणा करें। इस प्रकार गुणा करने से जो गुणनफल होए उसका भाग विविक्षित गुण हानि के द्रव्य में देने से विविक्षित गुण हानि के चय का परिमाण निकलता है। जैसे निषेक हार में 16 में एक अधिक गुण हानि आयाम 9 जोड़ने से 25 हुए। 25 के आधे अर्थात 12.5 को गुण हानि आयाम 8 से गुणा करने से 100 होते हैं। इस प्रकार 100 का भंग विविक्षित प्रथम गुण हानि के द्रव्य 3200 में देने से प्रथम गुण हानि संबंधी चय 32 आया। इसी प्रकार द्वितीय गुण हानि के चय का परिमाण 16, तृतीय का 8, चतुर्थ का 4, पंचम का 2 और अंतिम का 1 जानना चाहिए। 291 अनुभाग की रचना क्रम क्या है? इसमें भी गणित ही अनुभाग की बात चल रही थी अभी, तो उसका रचना किस प्रकार से होती? द्रव्य की अपेक्षा से जो रचना बताई गई है उसमें प्रत्येक गुण हानि के प्रथमादि समय संबंधी द्रव्य को वर्गणा कहते हैं। ये अपनों ने पढ़ लिया था। और उन वर्गणाओं में जो परमाणु हैं उनको वर्ग कहते हैं। ये भी बराबर है, एक वर्ग मतलब परमाणु। प्रथम गुण हानि की प्रथम वर्गणा में जो 512 वर्ग हैं, ये जो काल्पनिक लिए गए हैं वो बातें, उनमें अनुभाग शक्ति के अनुभाग प्रतिच्छेद समान हैं और वे द्वितीय आदि वर्गणाओं के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सबसे न्यून अर्थात जघन्य है। द्वितीय आदि वर्गणा के वर्गों में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से जिस वर्गणा पर्यंत एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े वहां तक की वर्गणाओं के समूह का नाम एक स्पर्धक है। मतलब जघन्य से लगा करके उत्कृष्ट पर्यंत एक, पहले तो जघन्य परमाणुओं को एक वर्ग के जघन्य जघन्य लिया, उसका एक वर्गणा बनाई, फिर उसमें एक एक समय अधिक शक्ति अधिक लिया, फिर उसके एक समूह बनाए। ऐसा करते करते जहां तक वो एक एक समय अधिक अनंत समय तक मिलता रहे वहां तक का उत्कृष्ट बनाया, वो सब मिल करके एक स्पर्धक बनता है। मतलब ये जघन्य वर्गणाएं, मध्यम वर्गणा और उत्कृष्ट वर्गणाओं का समूह एक स्पर्धक होता। इसीलिए अपन जो सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक कहते हैं ना, तो उसमें देशघाती शक्ति रूप अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह और सर्वघाती शक्ति रूप अविभागी प्रतिच्छेद, उसमें उतनी शक्ति है इसलिए उनका नाम सर्वघाती। सर्वघाती स्पर्धकों में देशघाती नहीं होंगे, उन सबकी शक्ति ऐसी होगी कि पूरा घात करे। ऐसे ही सब परमाणु मिलके स्पर्धकों की रचना है। तो जघन्य शक्ति वाले, मध्यम शक्ति वाले, उत्कृष्ट शक्ति वाले। दारू दारू में फर्क होता है।
होता है ना। तो ये सब शक्तियां है उसमें, कोई तो कम चढ़ती है, कोई ज्यादा चढ़ती है, कोई जघन्य प्रकार की, ऐसे ये भी है। कर्मों की शक्ति अपना अपने ऊपर प्रभाव करती है ना, तो कोई कम है वो कम प्रभाव कर, देशघाती कम प्रभावित करती है, अथवा सर्वघाती में भी जघन्य उत्कृष्ट इस प्रकार के भेद पड़ते हैं। और जिस वर्गणा के वर्गों में युगपत अनेक अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि होकर प्रथम वर्गणा के वर्गों के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या से दुगुनी संख्या हो जाए, वहां से दूसरे स्पर्धक का प्रारंभ समझना चाहिए। इसी प्रकार जिन जिन वर्गणा के वर्गों में प्रथम वर्गणा के वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या से तिगुने चौगुने आदि अविभाग प्रतिच्छेद हो जाएं, वहां से तीसरे चौथे आदि स्पर्धकों का प्रारंभ समझना। इस प्रकार एक गुण हानि में अनेक स्पर्धक होते हैं। इस प्रकार से ये गणित है, उसको कल अपने अच्छे से समझने का प्रयत्न कल तो करेंगे। कल नहीं तो परसों, कल ऐसा करता, अब इसको अच्छी तरह से समझा देना, मैं बाद में आपसे समझ लूंगा। सब हो, ये भी नहीं ना, बाकी सब है। कल सत्संग में जाओ, कल कोई बात नहीं, कल नहीं तो सोमवार को रखें। सोमवार को कोई मुझे भी फिर वो सारा बोर्ड पे लिखना। हाँ ठीक, सोमवार। चलो, गणित पढ़ने से बुद्धि सूक्ष्म होती है, इसलिए गणित पढ़नी चाहिए। गणित ऐसी वस्तु है कि उसमें वो निर्दोष वस्तु है। ऐसे भी आप पढ़े ना तो कर्म का निर्जरा होती है, ऐसे ही लौकिक गणित पढ़ो तो भी अनानुपूर्वी क्या है, गणित ही तो है। अनानुपूर्वी से हाँ, इसको इसमें जोड़ो, उसको उसमें जोड़ो, उसको इधर से जोड़ो, उल्टा टेढ़ा आड़ा, तो क्या है कि चित्त एकाग्र हो जाता है, दूसरी जगह भटकता, क्योंकि समझना पड़ता है ना उसमें, इसलिए भटकता नहीं। चित्त को एकाग्र करने के लिए गणित बहुत अच्छी वस्तु है। तो जिसका जिस प्रकार से जिसका उपयोग लगे, इसलिए कृपालुदेव ने कहा ना कि જ્યારે बुद्धि जड़ थी जाए ने तो गणितान योग विचारना चाहिए। कहीं बुद्धि लगती ही नहीं है तो जड़ हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है साधक को ने विचार शक्ति शून्य हो जाती, कई विचार वो गमतुं नहीं, मारे तो निर्विकल्प रहવું છે। वो जड़ता को निर्विकल्पता मानता, जड़ता निर्विकल्पता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा कभी किसी वस्तु में क्षोभक्षम कम हो तो किसी में हमारी विचार शक्ति दौड़ती नहीं है, पर अन्य जगह विचार शक्ति दौड़ती है हमारी। तो कोई किसी में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी में एक्सपर्ट होता है, तो बुद्धि को सूक्ष्म हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ, तो निर्विकल्प होने के लिए इस प्रकार के विकल्प करना जरूरी है। वास्तव में ये विकल्प भी नहीं है, ये तो क्षयोपशम है। तो जितना क्षयोपशम होता है उतना आत्मा का उघाड़ होता है। तो ये सब करना चाहिए, परंतु सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी में दिमाग को लगाए रखा तो क्या होगा, उपशमकरण जरूर होगा, आपका भाव दब जाएंगे, पर अभ्यंतर वासनाओं को निकालना, इसके लिए फिर अलग प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो सब चीजें गुरुगम से चारों अनुयोगों का अभ्यास अपने को, नहीं तो क्या होता है कभी कभी जिसको जिसमें रुचि होती है ना उसी में लगा रहता है, तो बाकी छूट जाता है। चारों अनुयोग अपने को अलग अलग प्रकार से आत्मा का विकास करते हैं। तो जिस प्रकार से जिस अनुयोग की आवश्यकता हो उसको उस समय लगाइए।
सावधान, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने शरीर में सर्वत्र व्याप्त अपने चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य करना। विकल्प करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानने का प्रयत्न करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा बिना प्रयत्न के जानने वाला पदार्थ है। सहज जानना। वास्तव में आत्मा का स्वभाव जानना भी नहीं। वास्तव में आत्मा का स्वभाव अपना संवेदन करना है, अपनी अनुभूति करना। अपनी अनुभूति का नाम ही ज्ञान है। ज्ञाता का अर्थ अपनी अनुभूति करना है, ज्ञेय को जानना नहीं। अनुभव की तरफ लक्ष्य देना, जानने की तरफ नहीं। जो हर समय संवेदन में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, हमेशा रहता है एक अनुभूति के रूप में, विकल्प के रूप में नहीं, विचार के रूप में नहीं, वेदन के रूप में। वो मैं देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओ। जय सद्गुरु वंदन।